अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री दत्त भगवान के अगले गुरु कि मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुरोर्भक कुररोभक। दत्त भगवान के अगले गुरु का नाम है हिरण। दत्त प्रभु कहते हैं मैंने हिरण से क्या सीखा? बोले उसके पास गति बहुत है। बहुत ध्यान सुनना, हिरण के पास गति बहुत है, बहुत तेज दौड़ता है और संकट आने पर वो उसकी गति और 4 गुनी हो जाती है। पर वह अपने कान का इतना कच्चा होता है। एक दिन मैंने कथा में बताया था ना, वो श्लोक पंडित जी ने लाके मंच पे दिया था, उसमें 5 उनके बारे में, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच नहर प्रमादी सकथे न हन्यते ये सेवते पंच भिरेव पंच। तो वहां पर हिरण का नाम भी आता है। हिरण के पास गति होती है, हिरण के पास उसकी गति और दुगनी हो जाती है जब उसके ऊपर आक्रमणकारी कोई जानवर आता है। परंतु वह हिरण अपने कान का कच्चा होता है। कैसे कच्चा होता है? यदि उसको मधुर संगीत सुना दिया जाए, उसको मधुर स्वर सुना दिया जाए, तो वह गति होने के बाद भी खिंचा चला जाता है उस ध्वनि की ओर। और उस ध्वनि करने वाले व्यक्ति के मन में तो भाव है उसका हरण करना, उस हिरण को बंदी बना करके उसको ले जाना, शिकार करना। परंतु वह इस बात को समझ नहीं पाता और गति होने के बाद भी एक शरेरा उसका स्वरूप होता है। बहुत पतला दुबला होता है हिरण, कहीं से भी भाग सकता है, कहीं भी कूद जाता है, नदियां भी पार कर जाता है, इतनी तेज छलांग होती है उसकी। लेकिन इतने सब गुणों से युक्त होने के बाद भी वो अपने कान का कच्चा होता है और उस स्वर के प्रति अधीन हो जाता है। और इतना अधीन, इतना तल्लीन हो जाता है उस स्वर के प्रति कि वह शिकारी उसको बंदी बना लेता है और उसके बाद भी वो अपनी गति का प्रयोग नहीं कर पाता। तो मैंने यहां पर यह सीखा कि व्यक्ति को सर्वगुण प्राप्त हैं, गति प्राप्त है, शरीर स्वरूप सब कुछ उसका बढ़िया है, परंतु वह अपने कानों को योग्य सुनने वाले भाव नहीं प्रदान करता है, तो उसकी गति हिरण जैसी हो जाती है। कानों को सुनने के लिए सद्भाव केवल और केवल हरि चर्चा है। बंधुओं, कानों के पास भी संग्रह और निवृत्ति के भाव होते हैं। संग्रह और त्याग का गुण कानों में भी होता है। जो योग्य वस्तु लगती है उसको कान सुनकर के कभी नहीं भूलते, संग्रह कर लेते हैं। और जिसको आप अयोग्य मानते हो, जो आपको अच्छी नहीं लगते बात, कान उसको सुनकर के भी विस्मृत कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। कानों के पास एक गुण होता है। लेकिन आपको एक बात बताएं, मानव शरीर में सबसे अच्छी इंद्रिय यदि कोई है तो वो कान है। क्यों? इनके अलावा जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब प्रदान करती हैं, आदान नहीं करती। आदान प्रदान दोनों की स्थिति सबकी होती है। मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, उनमें आदान और प्रदान दोनों की स्थिति होती है। एकमात्र कान ऐसे हैं जो केवल आदान करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रदान कुछ नहीं करते, इसलिए कान श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान की कथा के लिए कानों को चुना गया। बात समझ रहे हैं ना? बाकी सारी इंद्रियां देती भी हैं और लेती भी हैं, पर कानों का एक ही गुण है, वो केवल लेना जानते हैं, वो देते कुछ नहीं। लेकिन कान जब लेते हैं तभी सारी इंद्रियां देती हैं। मुख को कुछ देना है, बुद्धि को कुछ देना है, हाथों को कुछ देना है, वो तभी देंगे जब कान श्रवण करेंगे। इसलिए श्रवणेंद्रिय बड़ी विशिष्ट होती है। इन श्रवणेंद्रियों के पास एक ही लक्षण है कि ये ग्रहण करना जानती हैं। इसलिए इनको केवल और केवल हरि चर्चा में ही तल्लीन रखो, हरि चर्चा के ही योग्य बनाओ। अन्य चर्चाओं के प्रति आकर्षित हो गए तो गति होने के बाद भी, योग्य होने के बाद भी, सर्वसमर्थ होने के बाद भी
आप अपने नाश से बच नहीं पाओगे। जैसे हिरण, ये मैंने हिरण से सीखा। इसलिए कल का विषय आप लोगों का हिरण नहीं है, कल का विषय आपका श्रवण। श्रवण और श्रवण के लाभ और श्रवण के दोष। सदैव उस भाव का संग्रह करो जो बांटने पर भी खर्च नहीं होता हो। सदैव उस वस्तु का संग्रह करो जो देने पर भी कभी खर्च ना हो। धन का और उस वस्तु का त्याग करो जो बांटने पर कम हो जाती है। अब इसमें आप अनुमान लगाइए, जो बांटने पर कम होता है क्या है? दुनिया की हर वस्तु, अन्न हो, धन हो, वस्त्र हो, ये सारे भाव ऐसे हैं जो, या आदि आदि और भी जो भी भाव आपको लग रहे हों, ये सब बांटने पर कम होते हैं, ये सब बांटने पर निवृत्त होते हैं। दुख भी बांटने पर कम हो जाता है, बोलते हैं दुख बांटना चाहिए। अपना कष्ट बांट दो, कम हो जाता है, हृदय हल्का हो जाता है। तो जो भी वस्तु बांटने पर कम हो जाए उसका संग्रह मत करो, और जिस वस्तु का बांटने पर वर्धन हो सदा उसका संग्रह करो। सबसे पहला विद्या, बांटने पर खर्च भी नहीं होती। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, बांटने पर कभी खर्च नहीं होती और बढ़ती है। प्रेम, बांटने पर कभी खर्च नहीं होता, सदैव बढ़ता है। दया, बांटने पर कभी खर्च नहीं होती लेकिन बढ़ती है। मतलब दो क्रिया एक साथ हो रही हैं, दान भी हो रहा है और वर्धन भी हो रहा है। पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। संग्रह ऐसी वस्तु का हो जिस वस्तु का पान किया जाए और पान करते करते प्यास भी बढ़ रही है। तो ऐसी वस्तु क्या है? ज्ञान, विद्या, प्रेम, दया, भक्ति, और लगाते जाओ, ज्ञान। ये सब वो भाव हैं जो सदा देने पर खर्च भी नहीं होते और सदा उदयमान रहते हैं, वर्धमान रहते हैं। इसलिए संग्रह सदैव उन भावों का करो। तो ये हमारा भाव था। आप सबके भाव पढ़ के ही हमको प्रेरणा मिलती है, हमारे अपने तो कोई भाव होते नहीं है। तो यह संग्रह के विषय में सीखा।